चक्रवर्ती एमडी को, शशि भूषण जी सेक्रेटरी को, नीरज कुमार जी डिप्टी जूट कमिश्नर को, हम संयोग है कि जब मैं कॉटन के सेक्टर में जाता हूं तो जैसे आप बेलर हो, कॉटन में ट्रेडर, वो कहता स्पिनर मैं क्या कमाता, मैं तो रोटी पे लाले पड़ गया है, तो सब ट्रेडर के पास पैसा चला जाता। जैसे आप लोग नहीं, मिल वाला कह रहा था, और जब ट्रेडर से मिलता हूं तो वो रोता आप ही की तरह। तो मैं तो ये जूट में आऊं तो, कॉटन में आऊं तो, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी मिस्टर एल.के. गुप्ता जी, सुशील पोद्दार जी जो वेस्ट बंगाल के हमारे चेयरमैन हैं, हमारे उमेश राय जी भाजपा के नेता हैं, और जितने हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं सबों को नमन करता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार जूट के 40 लाख किसान, 4 लाख 7 लाख मजदूरों को कोई सुविधा नहीं प्रदान कर रही है। ना भारत की एजेंसी से मिल रही, केवल उसे वोट बैंक की चिंता है, केवल वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने की चिंता है। मुर्शिदाबाद उसका उदाहरण है, और घड़ियालू आंसू बहाती है कब, जब कश्मीर के अंदर नापाक कायरतापूर्ण हत्या की जाती है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को संरक्षण देती। चोर चोरी के खिलाफ। गिरज जी पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा एम आसिफ, उन्होंने कहा है कि यूएस के लिए वो ये टेररिज्म वाला गंदा काम करते हैं, क्या कहना है? हम हैं जियो और जीने दो। भारत के अंदर कभी किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक ने कभी कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दी है, मंदिरों को जलाया है, उन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है। मैं कभी टेररिज्म की काम, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय करते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसका फल उसको पाना पड़ता है। बांग्लादेश को भी जो किया है हिंदुओं के ऊपर, उसका परिणाम उसे भुगतना है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने ये जो बोले हैं कि 48 देश छोड़ना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया पाकिस्तानी बात के बारे में, या आपका क्या कहना है? भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि कोई विदेशी आते हैं उस इलाके के थाने में उसका रिपोर्ट होता है, उसकी जानकारी होती है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को संरक्षण देने में अव्वल रही है, इसलिए ममता बनर्जी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि घर को घेर कर दिया है भारतीय सेना ने, तो वो तो ठीक ही किया है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑन आतंकवादी, ये भारत सरकार की नीति है। ये ममता बनर्जी की राज्य सरकार नहीं है जो बेशर्मी से कहे कि मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मेरे रहते कोई नहीं निकाल सकता। सर, ममता बनर्जी ने कहा था कश्मीर मामले में कि गृह मंत्री चुनाव प्रबंधन
ये आंतरिक सुरक्षा को तो तोड़ने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने की। आंतरिक सुरक्षा क्या है? वो बांग्लादेश और बंगाल की सीमाओं पर बॉर्डर पर बैरियर लगाने से मना कर दिया। वो नॉन कोऑपरेटिव है। वो चाहती है कि जितना बांग्लादेश से रोहिंग्या से मुसलमान आ जाए। अभी जो जूट के नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके कारण से बहुत सारी मिलें नई मिलें आ रही हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई मिलें आ रही हैं। और जो बंद मिलें थी आज के दिन में प्राय ज़्यादातर सब खुल चुकी है, क्योंकि ऑर्डर्स की अब कोई कमी नहीं। जो प्रॉब्लम थी वो आज के दिन में खत्म हो गई। अब कोई ऐसे इशू नहीं है। अभी पुरानी जूट मिलें कोई बंद भी नहीं। अभी आज के दिन में ऑलमोस्ट सारी मिलें चल रही हैं और मिलों का कैपेसिटी भी 50% बढ़ चुका है। जो कैपेसिटी 5 साल पहले था आज के दिन में वो 50% कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। इसलिए अब कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्री और बड़ी होने का चांस है। जो भी लेवल में ले सकते हैं। इसके बाद उसके तो किसान आज के समारोह का भाग 2 दूसरा भाग शुरू बच्चे होगा। लोग ये काम में आ नहीं रहे, पढ़ लिख के वो दूसरी लाइन में चले गए। तब तक उसको बोल रहे हैं कि उसको एजुकेट करिए। तो हम लोग चेष्टा करें एक गांव में जाकर के एजुकेट करें किसान लोग। तो इसमें सरकार से क्या सरकार सब हम लोग को कुछ न कुछ डिबेट देगी।